तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि सीरियल वाइज नंबर भी दिया गया है, जो 1 नंबर में है उसको पढ़ते हैं, फिर उसका भाव जैसा गुरुदेव की कृपा हुई समझने का प्रयास करेंगे। आमंत्रण दिया आमरण अपनाने के लिए ही नहीं, मरणोपरांत आप में मिलाने के लिए। फिर पढ़ देता हूं। आमंत्रण दिया आमरण अपनाने के लिए ही नहीं, मरणोपरांत आप में मिलाने के लिए। तो आमंत्रण दिया, किसने आमंत्रण दिया? स्वाभाविक है, भक्त जब तक प्रभु को आमंत्रण देता नहीं, बुलाता नहीं, तब तक प्रभु भी उसको बुलाता नहीं। क्योंकि आमंत्रण तो एक ऐसी चीज है, आमंत्रण यानी बुलावा देना। बुलावा देना, जब तक हम उसे पुकारेंगे नहीं तो वो आएगा कैसे? और जब वो आएगा तो फिर हमें वो पुकारेगा, हमें वो बतलाएगा। तो भक्त आमंत्रण देता है कि भाई आप आओ मेरे जीवन में, और कुछ इस प्रकार आओ कि पूरी तरह से मेरे जीवन पर छा जाओ। भीतर बाहर, स्थूल सूक्ष्म, हर अवस्था में जब तक मेरा जीवन है, यानी मरने तक, आमरण, जिस तरह लोग बैठते हैं अनशन करने के लिए, उसको कहा जाता है आमरण अनशन। यानी एक अनशन करने बैठा है, सत्याग्रह का रूप होता है अनशन, न कुछ खाना न पीना, वो अनशन पे, धरने पे बैठे हैं। आमरण यानी मरने तक। तो भक्त आमंत्रण दे रहा है अपने प्रभु को कि मैं मरने तक, यानी मरते दम तक तुमको अपना के रखूंगा, यानी तुम्हें अपना बना के रखूंगा। अभी तक तो मैं दुनिया का था और दुनिया का हूं, किंतु मैंने अन्य भक्तों से सुना है कि एक बार कोई यदि तुम्हें हृदय की गहराई से पुकारे, तुम्हें आमंत्रण दे, तुम्हें बुलावा दे, तो तुम अवश्य उसे स्वीकार करते हो और आते हो और उसे अपना अनुभव भी देके जाते हो। किंतु मैं तो तुम्हें इस तरह आमंत्रित कर रही हूं कि बस आओ और प्राणों में बस जाओ, फिर जाओ मत आप। क्योंकि भक्त को लग रहा है कि मेरा जीवन न जाने कब से यूं ही बीता जा रहा है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं पता ही नहीं लगता। फिर भी पुकारता है उसको, आओ ना प्रभु, आओ ना, प्राणों में बस जाओ। भजन की पंक्ति है, इसलिए याद आ गई कि जीवन मेरा बीता जाए तेरे इंतजार में, आओ ना प्रभु, आओ ना, प्राणों में बस जाओ ना। और जब प्राणों में बस गया तो स्वाभाविक है, जब तक ये प्राण हैं ये उसी को समर्पित है। मरण क्या होता है? एक मरण होता है शरीर का, जब शरीर छोड़ते हैं, यानी यह जो जीवन है, मानव जीवन, यह संपूर्ण होता है। और जब यह शरीर छूटता है,
तो यही कहा जाता है कि यह मृत्यु को प्राप्त हुआ, इसका मरण हो गया। दूसरी ओर कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जिनके प्राणों में वो आके बस जाता है, तो वो जीते जी उस मृत्यु का वरण कर लेते हैं, यानी अपना जीवन पूरी तरह उसी को सौंप देते हैं। उन्हें अब मरने की कोई भी परवाह नहीं होती है। और इस प्रकार कब मृत्यु आएगी कब नहीं आएगी, वो तो अभी से मरने को तैयार है। जैसे हम सुना करते हैं कि जो देशभक्त होते हैं वो जब देश की भक्ति में लगते हैं तो कहा जाता है कि बस वो सरफरोशी की तमन्ना है उनकी, सरफरोशी यानी अपने आप को बलिदान कर देने की, और कफन बांध के सर पे निकलते हैं, यानी वो मरने की तैयारी करके निकलते हैं देशभक्ति करने के लिए। वैसे ही भक्त अपने प्रभु की भक्ति करने के लिए जैसे ही वो आता है अपने प्राणों में उसको स्थान देते हैं और अपने प्राण उसको सौंप देते हैं, यानी मरने को तैयार है। अब हमें मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि हमने तो अभी ही मृत्यु का वरण कर लिया, और फिर मरणोपरांत स्वाभाविक है, मरणोपरांत आप में मिलाने के लिए आमंत्रण किया है हमने, यानी हम तुम में ही मिलेंगे, कभी छोड़ के जाना मत, कभी इन प्राणों से बाहर न निकलना, श्वास श्वास में बस जाना। तो कैसे अनुभूति मिले कि वो प्राणों में बस गया, श्वासों में बस गया? वो अनुभूति मिलती है इसके भावों के द्वारा। जो बातें बार बार होती रहती हैं, प्राणों का आधार, स्थूल प्राणों का आधार है ये श्वास प्रश्वास। श्वास आती है, श्वास जाती है। ये जो श्वास प्रश्वास है यह स्थूल प्राणों का आधार है, और उसी प्रकार भाव आ रहा है, अभाव दूर हो रहा है। यह अनुभव मिलता रहता है, तब लगता है वो प्राणों में आके बस गया। वो सूक्ष्म प्राणों में उसका अनुभव, उसकी अनुभूति निरंतर होती रहती है इस रूप में। और जब यह शरीर छूटे तो यह प्राण में ही समाए, उस महाप्राण में। और जब महाप्राण में प्राण समाएंगे, उसी के लिए तुमको अभी हमने आमंत्रण दिया है। तुम आओ, जीवन भर मरने तक मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपनाता हूं, अपना जीवन तुम्हें दान करता हूं, बलिदान करता हूं तुम्हारे लिए सब कुछ, ताकि जब यह शरीर छूटे तो भी आप मेरे साथ रहो, मेरे प्राण आपके प्राण में समा जाएं। इसलिए मैंने आमंत्रण दिया है। ये है इस वाणी का भाव, जहां तक समझ में आ रहा है गुरुदेव की कृपा से। आगे है दूसरे नंबर में, जीवन की यंत्रणा से दूर कर मंत्रणा दी प्राणों को प्रफुल्ल करने के लिए, जीवन को आनंद पूर्ण करने के लिए आनंद कंद नंद ने। अब जब आमंत्रण दिया उसको तो वो आया, और जब वो आया जीवन में तो स्वाभाविक है उसके आते ही जीवन में जितनी भी
यंत्रणा थी। यंत्रणा क्या होती है? शारीरिक दुख, कष्ट। यंत्र है ये शरीर, और इस शरीर को ही कष्ट होता है, और जो कष्ट होता है शरीर को, उसी को यंत्रणा कहा जाता है। बहुत बार हम देखते हैं, सुनते हैं, जब देशभक्ति की बात अभी हुई, देशभक्त हुआ करते थे, उनको जेलों में भेज दिया जाता था, तरह तरह की यंत्रणाएं दी जाती थी ताकि वो देशभक्ति के मार्ग से हट जाएं, घबरा जाएं, परेशान हो जाएं, किंतु वो नहीं होते थे। तो यहां यंत्रणा दूर करने का क्या तरीका है? उस कष्ट से दूर होने का, उसका आह्वान करें, उसको आमंत्रण दें। वो आता है जीवन में, और आके जब बस जाता है प्राणों में, तो अपने आप ही जो शरीर की यंत्रणा है, क्योंकि अब मरने से डर है ही नहीं। कष्ट किसका है? शरीर का है। मरेगा कौन? शरीर मरेगा, प्राण थोड़े ही मरेंगे। प्राण तो उस प्राण प्रिय में समा जाएंगे। तो यंत्रणा किसको है? इस शरीर को है। जो जीवन की यंत्रणा हम समझते हैं, वो इस शरीर को ही होती है। और मन इसका दुख ले लेता है, शरीर के कष्टों को अपने मन में ले लेता है, इसलिए मन दुखी होने लगता है। और वो मन जो दुखी होता है, वो कैसे प्रसन्न हो, कैसे प्रफुल्ल हो, वो बता रहे हैं मंत्रणा के द्वारा। तो मंत्रणा दी है उस प्रभु ने। मंत्रणा क्या होती है? सबसे पहले एक दूसरे की बात को समझा जाता है, एक दूसरे से मंत्रणा की जाती है, यानी बातचीत की जाती है, और उसके बाद उसका एक निष्कर्ष निकलता है, यानी उसका एक डिसीजन होता है। और वो जो डिसीजन है, उसको जब स्वीकार कर लेता है भक्त, तो अपने आप ही उसका जीवन इतना सहज हो जाता है कि जितने भी प्रकार के दुख कष्ट उसके जीवन में आए, वो उनसे विचलित नहीं होता। और हमेशा, क्योंकि उसके प्रभु ने उसे कुछ इस तरह का पाठ पढ़ा दिया, कुछ एक ऐसा, क्या कहें उसको, घूंटी पिला दी, ऐसा अमृत पान करा दिया कि हमेशा उसके प्राणों में प्रफुल्लता रहती है। तो प्राणों को प्रफुल्ल करने के लिए और जीवन को आनंदपूर्ण करने के लिए क्या करी? किसने करी? आनंद कंद नंद ने। वो जो आनंद का प्रतिरूप नंद, यानी सद्गुरु संत नंदलाल। तो भक्त यही कहता है कि जब वो आया मेरे प्राणों में बस गया, और मुझे कुछ जीवन जीने की एक ऐसी कला सिखा दी। और ऐसा नहीं कि उसने अपने विचारों को, अपने भावों को जबरदस्ती मुझ पर थोपा। उसने मुझ पर कोई भी जुर्म नहीं ढाया, कोई भी मुझे यंत्रणा नहीं दी, बल्कि मंत्रणा दी, आपस में बातचीत करके कि देख, इसमें तेरी भलाई है, इस तरह से तू अपने जीवन को सुधार सकता है, इस तरह से तू आगे बढ़ सकता है जीवन में। तो यह सजेशन उसने दिया, मंत्रणा दी उसने, और उसके बाद में प्राणों को प्रफुल्लता मिली। हमेशा खुश रहता है प्राण। नहीं तो वो प्राण बुझे से एकदम सुस्त, बस श्वास आ रही है जा रही है। इसको कबीर ने क्या कहा
कि यह तो एक लोहार की धोकनी है जो बनी हुई होती है चमड़े से, और उसमें हवा भरती है और बाहर निकल जाती है। लोहार उसको हिलाता रहता है आग बनाने के लिए, आग में हवा देने के लिए। वैसे ही है ये चमड़े की बनी हुई है धोकनी, और उसके भीतर से वायु आ रही है, जा रही है। यही तो जीवन है साधारण प्राणी का। किंतु उस आनंद कंद नंद ने, यानी जो आनंद का प्रतिरूप है वो संत, उसने मेरे जीवन को आनंद पूर्ण करने के लिए कुछ ऐसी मंत्रणा दी कि बस मेरे प्राण प्रफुल्लित हो गए, और जितना भी मेरे जीवन में दुख और कष्ट का भाव था, जितना कुछ भी परेशानी थी, शारीरिक मानसिक, क्योंकि मंत्रणा में मंत्र भी शामिल हो जाते हैं। मंत्र क्या होता है? मंत्र होता है जो मन को तर रखे। अभी तो श्वासों की धोकनी उस मन में चिंता और क्रोध की आग लगा रही थी, और जब मन तर हो जाता है उस मंत्र के द्वारा, उस मंत्रणा के द्वारा, तब कहाँ है वो आग? है ही। तो तन यंत्रणा से दूर हुआ, कष्टों से दूर हुआ, क्योंकि समझ में आ गया ये तो एक यंत्र मात्र है। जैसे हाथ पैर चलते हैं वो मशीन के यंत्र होते हैं, वैसे ही है ये। और उसी प्रकार जिस तरह है मशीन में हमेशा उसको तेल पानी दिया जाता है, वैसे ही ये मंत्र हमेशा उसे सुचारू रूप से चलाता रहता है। ऐसी मंत्रणा मंत्र के रूप में जब आ जाती है भीतर, तो हमेशा मन तर बना रहता है। मंत्र यानी मंत्र तर बना हुआ है, और हमेशा एक प्रफुल्लित प्रसन्न चित्त भाव रहता है, और जीवन आनंदपूर्ण ढंग से व्यतीत। तो किसने यह मंत्रणा दी? स्वाभाविक है, संत ने। इसके अलावा कौन कर सकता है? आगे है 3 नंबर, यंत्रवत जीवन अभिमंत्रित किया, सम्मोहित किया प्यार से, प्राणों में बसकर प्राण प्यारे ने। पहले भी जीवन यंत्रवत था और बाद में भी जीवन यंत्रवत ही है, किंतु फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि समझ नहीं पा रहा था कि यह एक यंत्र है। यंत्रवत जीवन जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में मैकेनिकल लाइफ, एक मशीन की तरह जिए जा रहा है प्राणी। सुबह से शाम, शाम से सुबह, जैसे मशीन चलती रहती है दिन रात 24 घंटे, वही अवस्था है प्राणी की। और वो जीवन यंत्रवत जीवन होता है जिसके मन में कुछ भी नहीं। यंत्र तो बाद में भी बनता है, समझ में आना चाहिए। कब बनता है? जब इस शरीर की यंत्रणा दूर होती है, तब मालूम पड़ता है। तो इस यंत्रवत जीवन को क्या किया? उस मंत्र के द्वारा, तो सबसे पहले तो मंत्रणा दी मंत्र के द्वारा, अब अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित किया के 2 रूप बनते हैं। एक तो होता है मंत्र करके जब हम किसी देवी देवता का आह्वान करते हैं। हर एक देवी देवता के अपने अपने मंत्र हैं, और मंत्रोच्चार जो करते हैं
इस तरह कर्म कांड में जो पंडित होते हैं वो उस देवता का आह्वान करने के लिए करते हैं, और वो जब आ जाते हैं जैसा कि कहा जाता है, यानी आह्वान के द्वारा, फिर जहां वो उसको बुलाते हैं वो स्थान वो अभिमंत्रित हो जाता है। यानी उस मंत्र का प्रभाव वो देवी या देवता जो कहा जाता है विचरण कर रहे हैं स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में रहते हैं देवी देवता, ऐसी मान्यताएं हैं। और जब मंत्रोच्चार किया जाता है तो वो स्वर्गलोक से उतर करके इस भूलोक पे आते हैं, और जहां मंत्रोच्चार होता है, जिसके लिए मंत्रोच्चार किया जाता है, वहां आकर उस स्थान विशेष को या उस पात्र विशेष को जिसको अभिमंत्रित किया जाता है उसको पूरी तरह शुद्ध कर देते हैं। यानी मंत्रोच्चार के द्वारा जो शुद्ध किया जाता है वो होता है अभिमंत्रित। जैसे एक पात्र में जल है, उस जल को कहते हैं हम ये अभिमंत्रित किया हुआ है। अभिमंत्रित किया हुआ यानी मंत्र के द्वारा इसका शुद्धिकरण किया हुआ है। तो एक शुद्धिकरण तो जल का होता है जो हम लोग घरों में करते हैं, फिल्टर प्लांट या आरओ प्लांट जो भी लगा के रखते हैं घर में, वो उसका स्थूल रूप से शुद्धिकरण है। वो किसका है? बाहरी रूप, जल का बाहरी रूप। और जल का जो भीतरी रूप है उसको मंत्र के द्वारा उसका शुद्धिकरण किया जाता है। वैसे ही हमारे शरीर का जो बाहरी रूप है उसका शुद्धिकरण किया जाता है स्नान के द्वारा, और जो मन का शुद्धिकरण है वो किया जाता है मंत्र के द्वारा। और तब उसे कहा जाता है कि वो मंत्र जो है उसने हमें अभिमंत्रित कर रखा, यानी अभिमंत्रित किया किसको? इस जीवन को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया, इस मन को तर करके मंत्र के द्वारा, और अभिमंत्रित कर दिया इस पूरे जीवन को। इतना शुद्धिकरण हो गया भीतर और बाहर। नहीं तो ये जीवन व्यतीत हो रहा था एक यंत्रवत। सुबह उठते हैं, दिन भर काम करते हैं, फिर रात आती है, फिर सो जाते हैं। श्वास तो चलती रहती है, धड़कन तो होती रहती है, बस ये सब एक यंत्र की तरह है। एक दिल होता है जो सूक्ष्म रूप होता है, जिसको अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं। वो एक जो हार्ट होता है वो स्थूल रूप में जब बन जाता है, यंत्र है वो। उसका क्या काम है हार्ट का? किसी डॉक्टर से पूछेंगे बता देगा, यही कहेगा इट इज नथिंग बट ए पंप। यानी एक पंप है ये, जैसे मोटर पंप होता है पानी फेंकने के लिए, वैसे ही एक पंप है जो खून फेंकने के लिए है। तो दिल तो था लेकिन एक मशीन की तरह, यंत्रवत, बस खाली खून फेंक रहा था। प्राण तो थे किंतु यंत्रवत, श्वास आ रही है जा रही है, हवा फेंक रहा है बस ब्लोअर की तरह, और कुछ नहीं। यह अवस्था होती है जिसको कहा जाता है यंत्रवत जीवन। और उसको जब अभिमंत्रित किया जाता है, यानी हमारा पूरा का पूरा अंतःकरण सद्गुरु अभिमंत्रित कर देते हैं, शुद्ध करके, और पूरी तरह अब वो उसी के कंट्रोल में है। जिसको अभिमंत्रित कर दिया जाता है वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, उसके वश में आता है। और साथ ही साथ क्या किया? सम्मोहित किया। सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज्ड किया। किसके द्वारा? प्यार से।
प्यार के द्वारा हिप्नोटाइज कर दिया, सम्मोहित कर दिया पूरे जीवन को। अब जो कुछ भी वो कराएगा वही हम करेंगे। जिस तरह कोई हिप्नोटाइज्ड हो जाता है पर्सन, वो कुछ सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता। जैसा वो हिप्नोटाइज करने वाला, सम्मोहित करने वाला उसको दिखाता है, वही उसको दिखता है। जो वो आज्ञा देता है, कहता है, उसी के अनुसार वो चलता है। तो इस तरह पूरी तरह सम्मोहित होकर उस प्यार में, और कुछ सूझता ही नहीं उसको प्यार के अलावा, फिर बस गया प्राणों में। और प्राणों का प्यारा तो है ही वो। तो प्राण प्यारे ने क्या किया भाई? ये जो एक यंत्रवत जीवन व्यतीत हो रहा था मशीन की तरह, उसको पूरी तरह शुद्ध किया, आके बस गया, कंट्रोल किया, और अब उसी के इशारे पर यह पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, उसी के प्रेम में, उसी के भाव में। उसका प्रेम कहाँ बसा हुआ है? उसका प्रेम बसा हुआ है हृदय में। अब हृदय कोई यंत्र नहीं है, कर रहा है पंपिंग, रक्त का संचार कर रहा है, किंतु उस रक्त में भक्त का प्रेम जुड़ा हुआ है, और वो प्रेम प्रवाहित होता है रग रग में, जैसे खून प्रवाहित होता है प्रत्येक रग में, नस नस में, वैसे वो प्रेम प्रभु का रग रग में प्रवाहित होता है। अब वो यंत्रवत नहीं है। वैसे ही प्राण यंत्रवत थे, अब वो यंत्रवत नहीं है। उसमें प्राण प्रिय आ गया, उसका भाव आ गया। बस प्राणों में बसकर क्या किया? जीवन को एक ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया, अभिमंत्रित किया, सम्मोहित किया। अब उसी के सम्मोहन में, उसी के प्रेम में, उसी के भाव में संपूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा है। आगे है वाणी नंबर 4। अब इसे वाणी कहें कि क्या, जो शुरू में ही कहा गया, ये एक ऐसे भावों के मोती हैं, और एक हमारे लिए एक, क्या कहें, अपने हृदय के खजाने में इनको छिपा के रख ले बस, इन भावों को। यही प्रार्थना है सबसे और गुरुदेव से भी, भाई आप सबको कुछ इस तरह का भाव दो जो यहां राजमा ने लिखे हैं, और उनकी कृपा से हम भी उसको समझ पा रहे हैं और अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी कृपा है गुरुदेव की, ये समझ में आना चाहिए। तो आगे है 4 नंबर कि ध्यान में तुम्हें बुलाया, तुम नहीं आए, गान कर तुम्हें बुलाया, तब भी तुम ना आए, नृत्य द्वारा तुम्हें रिझाया, तुम नहीं रिझे, जब श्रमित होकर संसार के मध्य बैठी तो देखा तुम ध्यान, गान, नृत्य की वस्तु नहीं, तुम तो प्यार बनकर मेरी आंखों में बसे हो, श्वास बनकर प्राणों में समाये हुए हो, रग रग में रमकर रोमांच का स्फुरण दे रहे हो। और वही बातें, फर्क क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति किन किन रूपों में हो सकती है। लोग कहते हैं ध्यान लगाओ, ध्यान में बैठो, उसका आह्वान करो, पुकारो उसको, आमंत्रण दो उसको। बुलाया तुमको तो क्या आए? तुम आए होगे जरूर,
किंतु समझ में ही नहीं आया। गा गा कर तुम्हें पुकारा बुलाया, कितना तुमको रिझाया हर तरह से, कुछ नहीं। और ये पढ़ते पढ़ते भजन की पंक्तियां याद आ गई कि कैसे रिझाऊं तुझको मेरी समझ में ना आई, कैसे बुलाऊं तुझको सुनता नहीं तू हर जाई। क्यों नहीं सुनता समझ में नहीं आता है, और हर जाई तक बोल देता है भक्त उसको, किंतु भक्त समझ नहीं पाता। और पूरे भजन में उसी का वर्णन है कि कैसे मेरा जीवन बीत रहा है फिर भी नहीं आते। तो फिर समझ में आना चाहिए कि आखिर वो है कहां। अरे वो तो पहले से प्राणों में आके बसा हुआ है, तुम्हारी आंखों में बसा हुआ है, तुम्हारे हृदय में। अरे तुमने आमंत्रण दिया था और तुम भूल बैठे, और अब भी तुम ऊपरी कार्यों में लगे हुए हो कि ध्यान में बुला रहे हो, गान में बुला रहे हो, नित्य के द्वारा रिझा रहे हो। कहां है तुम्हारा भाव? वो भाव क्या यह सब चाहिए उसको? देखते हैं लोग भजन गाते गाते भी और दूसरी जगहों में देखा जाता है। अपने यहां तो नहीं है, अपनी सत्संग में ये परंपरा तो नहीं है, और जगहों में देखा जाता है। कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, नृत्य हो रहा है। अब वो एक ऊपरी खेल है या भीतर की भावना है, ये तो देखने वाला नहीं बता सकता। अनुभव करने वाला जरूर बता सकता है, और अनुभव करने वाला लिख रहा है यहां पर कि नित्य द्वारा तुम्हें रिझाया, तुम रिझे ही नहीं। और जब पूरी तरह थक कर, श्रमित होकर, यानी पूरा श्रम कर लिया, मेहनत कर ली पूरी, और थक कर हार कर जब आराम से बैठी शांत, तब पता लगा और तुमने दिखाया, बतलाया कि तुम ध्यान, गान, नृत्य इन सब की वस्तु नहीं हो। कि कोई ध्यान करे और तुमको पाले, तुम गान करे, तुम्हारे लिए गान करे, नृत्य करे। सबसे पहले क्या चाहिए? प्यार चाहिए तुम्हारे प्रति। उस ओर तो ध्यान दिया ही नहीं। भाव चाहिए तुम्हारे प्रति, उस ओर तो ध्यान दिया नहीं। बस लग गए ध्यान में, लग गए गान में, लग गए नृत्य में। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपरी उपचार हैं जो सिर्फ थकाने के लिए हैं। थक जाता है प्राणी, किंतु जब भीतर में प्यार होता है तब समझ में आता है कि अरे तुम तो प्यार बनकर मेरी आंखों में बसे हुए हो। किसे पुकारूं, किसे बुलाऊं? तुम तो पहले से ही आए हुए हो। श्वास बनकर मेरे प्राणों में समाये हुए हो। श्वास श्वास में तो तुम्हारे भाव की अनुभूति हो रही है। और आंखें बंद करूं या खोलूं, तुम ही तो प्यार मुझे दिखलाई देता है इन आंखों में अपने आप। और इतना ही नहीं, रग रग में, जैसे पहले बात हुई, रक्त बनकर प्रवाहित हो रहे हो। और इतना ही नहीं, रोम रोम को रोमांचित कर रहे हो। और रोमांचित ही नहीं कर रहे, एक ऐसा एक करंट सा फैल जाता है, स्फुरण, यानी जो जैसे फुलझड़ी सी छूटती है एक, और एकदम इतना रोमांच होने लगता है। फिर थोड़ी देर को शांत, फिर एकदम बैठ करके देखते हैं, सुनते हैं
ये क्या ध्यान है ना, ध्यान में भी है वो, गान में भी है वो, नृत्य में भी है वो, किंतु कब? जब आंखों में उसका प्रेम है, श्वासों में उसका भाव है और रोम रोम में उसकी अनुभूति है, उसका रोमांच है, तब जाकर अनुभव में आता है। आगे है क्रम संख्या 5। अनेक भक्तों ने पहनाई तुझे सुवासित पुष्पों की माला, प्रभासित हीरकों की माला, अमूल्य मुक्ता माणिकों की माला तुमने स्वीकार की। आज मैं लाई हूं समर्पित करने के लिए केवल एक टूटे हुए हृदय के कांच को पिरोकर प्रेम के सूत्र में चढ़ा दूं ना चरणों में। क्या किंचन माला निर्धन की स्वीकार नहीं करोगे? अब इस पूरे में, इस पूरी वाणी में या जो भी कहें, हीन भावना नहीं है। सबसे बड़ी बात, एक होती है हीन भावना और एक होता है अकिंचन भाव। दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो हीन भावना होती है, यानी क्या होता है वो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे द्वारा कुछ भी संभव नहीं है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। किंतु जो भी मेरे द्वारा संभव है, जो कुछ भी मेरे पास उपलब्ध है, जैसा भी है, उसका बाहरी रूप कुछ भी हो, किंतु मेरे भीतर एक अकिंचन भाव है। अकिंचन भाव यानी प्रभु तुम्हारी ही दी हुई वस्तु है, जैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, टूटी है, फूटी है, साबत है, जैसी भी है, तुम्ही को अर्पित है। ये होता है अकिंचन भाव। और फिर जिसके पास बहुत कुछ है, उसके भीतर अकिंचन भाव बहुत कठिन है। उसके भीतर हीन भावना बहुत कठिन है। उसके भीतर न तो हीन भावना होती है, न किंचन भाव होता है। उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझता है, अहंकार से भरा रहता है, मैं बहुत पैसे वाला, मेरे कितनी मान बड़ाई प्रतिष्ठा है, देखो। उसमें अकिंचन भाव आएगा, बहुत कठिन है। असंभव कहना तो उचित नहीं होगा, किंतु बहुत कठिन है। देख रहा है भक्त, सब तरह के भक्त हैं उसके। अब किसके भीतर क्या कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और या सिर्फ और सिर्फ अकिंचन भाव है। तो अनेक भक्तों ने पहनाई है तुम्हें माला खिले हुए फूलों की। ताजा ताजा फूल लेके आए हैं, बाजार से लाए हैं। खिले हुए फूल इतने सुंदर, इतने सौरभमय सुगंध फैला रहे हैं, इतनी सुवास फैला रहे हैं। स्वाभाविक है तुम उनको स्वीकार करोगे ही करोगे। और थोड़े और ज्यादा जो एफ्लुएंट हैं, थोड़ा और जो कुछ कर सकते हैं, वो तो लेके आए हैं हीरों की माला।
इतना ही नहीं, मुक्ता माला यानी मोतियों की माला भी लेके आए हैं। मुक्ता, माणिक, यानी सब अपना दिखा रहे हैं कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं, हम तुम्हें कितना रिस्पेक्ट करते हैं, हम तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, कितना तुम्हें आदर सत्कार करते हैं। कोई फूलों की माला लाया है, कोई चमकते हुए हीरों की माला लाया है, कोई न जाने मोती माणिक की माला लेके आया है तुम्हारे पास। और यह सब देख करके क्या भक्तहीन भावना में आ जाएगा कि भाई मेरे पास तो ये सब कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं बाजार से खिले हुए फूलों की एक माला खरीद करके अपने प्रभु के गले में डाल पाऊं। और ये हीरे, अमूल्य जवाहरात, ये सब तो बहुत दूर की कौड़ी है। मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं कि क्या मैं दूं, अर्पित करूं। तो क्या वो हीन भावना से भर जाएगा? नहीं, वो देखता है, वो स्वीकार तो सब कुछ करता है, वो सब स्वीकार करता दिखलाई पड़ता है लोगों को। किंतु मेरे पास क्या है? आज मैं लाई हूं तुम्हारे पास समर्पित करने के लिए एक टूटा हुआ हृदय है। कैसा है? कांच के टुकड़े हैं। मानी हुई बात है, शीशा हो या दिल टूट जाता है। कौन तोड़ता है इस दिल को? पत्थर मारने वाले। कौन मारता है पत्थर? ये दुनिया वाले। किस रूप में? शब्दों के रूप में। इसका हृदय इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, इतना नाजुक होता है शीशे की तरह कि थोड़ा सा भी पत्थर लगता है टूट जाता है। एक टूटा हुआ हृदय है और उसके कांच के टुकड़े हैं और कुछ नहीं है मेरे पास। जो दुनिया ने मेरा दिल तोड़ा है, वो कांच के टुकड़ों को पिरोकर लाई हूं। इसमें प्रेम के धागे में। तो क्या फूलों की माला धागे में पिरोई नहीं जाती? तो क्या वो प्रेम के धागे में पिरोई गई थी? क्या हीरे की माला, मोती माला धागे में पिरोई नहीं जाती? पिरोई जाती है। तो क्या वह प्रेम में पिरोई गई थी? तो महत्वपूर्ण क्या है? यह ऊपरी रूप नहीं कि वो फूल है, हीरा है, मोती है, माणक है, क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि वो प्रेम है कि नहीं उसमें, वो सूत्र, वो धागा। भले ही कांच के टुकड़े हों और वो दिल के टुकड़े हैं और प्रेम में पिरोए हुए हैं। तो प्रश्न करता है भक्त, चढ़ा दूं ना तुम्हारे चरणों में, कहीं तुम्हारे पांव में चुभ न जाए, इसलिए पूछ रहा हूं। टूटा हुआ दिल है, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि तुम फिर से इन टुकड़ों को जोड़कर एक नया दिल मुझे दोगे, और वो दिल ऐसा दोगे जो कांच का न हो। वो दिल ऐसा हो कि सब चोटों को सहन कर सके। तो दे दूं, तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूं। क्या
इस अकिंचन निर्धन भक्त यही सोचता है कि बाकी सब तो धनवान है, मैं तो निर्धन हूं। ये निर्धनता कहां की है? भीतर की नहीं है, बाहर से लगता है उसको। भीतर तो वो प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम धन है उसके भीतर। तो क्या स्वीकार नहीं करोगे तुम? तो तुम क्या बाहरी रूप देखते हो सबका, कि कौन कितना पैसे वाला है, कौन कितना धनवान है? क्या उसके भीतर की भावना नहीं देखते? क्या तुम ये नहीं देखते कि उसके भीतर कितना प्रेम है तुम्हारे प्रति? तो नहीं करोगे क्या स्वीकार? तो एक अकिंचन भाव से भक्त कहता है। और यह जो एक अकिंचन भाव है, सद्गुरु की कृपा से यदि यह बना रहे भक्त का, तो फिर कुछ भी सोचने की, चिंता करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। जो एक वाणी याद आ गई गुरुदेव की, जिसमें कहा उन्होंने कि कामिनी का त्याग करूं या कामना का, कंचन का त्याग करूं या अकिंचन बनूं, क्या कहूं, बातें ही बातें हैं। लोग खाली बातें बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कामनी का त्याग करो, कामनी का त्याग करो। अरे तुम्हारे भीतर कामना है उस कामिनी के प्रति, उस स्त्री के प्रति। उस कामना वासना को प्रेम में बदलो, और जब वो प्रभु के प्रेम में बदल जाएगी तो अपने आप ही कामना का त्याग हो जाएगा। तो कामना का त्याग करना है। उसी तरह लोग कहते हैं कंचन का त्याग करो, ये सोना चांदी धन दौलत ये सब तुम्हारे मार्ग में बाधक हैं, अरे उसका क्या त्याग करूं? तुम्हारा ही तो दिया हुआ है जो भी है। यह जो अकिंचन भाव, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा क्या है? मेरे पास तो बस एक प्रेम का सूत्र है, एक टूटा फूटा दिल है जो तुम्हारे चरणों में लाके अर्पित कर रहा हूं। इस अकिंचन भाव से जब भक्त समर्पण करता है, फिर और यदि वो उसकी कृपा से आजीवन बरकरार रहे वो अकिंचन भाव, कहते नहीं बनता है। एक और ले लेते हैं, अभी थोड़ा सा समय है। 6 नंबर। जीवन ज्योति प्रज्वलित ही हुई थी कि वासना के शलभ चतुर्दिक मंडराने लगे। जीवन ज्योति आच्छादित थी वासना रूपी शलभ से। सद्गुरु की दिव्य प्रेम ज्योति सन्निकट आई जीवन ज्योति के। वासना रूपी शलभ विदग्ध हो निश्शेष हो गए, जीवन ज्योति जाज्वल्यमान है। तो जो बातें अभी हो रही है उसी से मिलती जुलती बात, उसी प्रकार का भाव इसमें आ रहा है कि जीवन ज्योति तो प्रज्वलित हुई थी, किंतु ये जो वासना के पतंगे, शलभ शुद्ध हिंदी में कहते हैं, हिंदी में पतंगा कहते हैं, उर्दू में परवाना कहते हैं। तो यह जो वासना रूपी जो परवाने हैं, इनको परवान चढ़ गया। जिस तरह कामिनी को देख के कामना जाग गई हो, वैसे ही वासना चारों तरफ फैली हुई है इस जीवन ज्योति के। वही मंडराने लगे और पूरी तरह जीवन ज्योति को घेर दिया उन्होंने। किस किस रूप में चीजें सामने आती हैं। मुझे हल्की सी हंसी इसलिए आई कि कोई गाने की लाइन मुझे याद आ गई
कि इस शम्मे फिरोजा को आंधी से डराते हो, इस शम्मे फिरोजा को आंधी से डराते हो, इस शम्मे फिरोजा के परवाने हजारों हैं। तो जो वासना में जीते उनको तो हजारों परवाने मिल जाते हैं। उस शम्मा के चारों ओर मंडराने वाले ये वासना के परवाने हैं और वो आंधी से बचाते हैं, अवश्य बचाएंगे। किंतु प्रेम कहां गया? प्रेम तो सद्गुरु की दिव्य ज्योति से ही आता है। तो जब तक सद्गुरु की दिव्य ज्योति का सानिध्य नहीं मिलता, वो निकट नहीं आती, तब तक जीवन ज्योति चारों ओर से घिरी रहती है इन वासना रूपी पतंगों से, परवानों से। वही मंडराते रहते हैं चारों तरफ, आने ही नहीं देते, किसी और ज्योति को प्रवेश ही नहीं होने देते। ये वासना इतनी प्रबल होती है कि सद्गुरु के प्रेम को हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं करने देती है। और आती भी है वो सद्गुरु की दिव्य प्रेम ज्योति, तो भी क्या है, फिर से वासना के आ जाते हैं परवाने चारों ओर मंडराने के लिए इस शम्मा के। किंतु जब पूरी तरह से ज्योत में ज्योत मिल जाती है, एक ज्योत में ज्योत मिलती है मरणोपरांत, और एक ज्योत में ज्योत मिलती है जब नव जीवन मिलता है, एक नया जीवन। वो कब मिलता है? जब सद्गुरु की दिव्य प्रेम ज्योति से मिलती है, इस जीवन ज्योति से। और जितने भी वासना रूपी पतंगे हैं वो सब पूरी तरह जलकर खाक हो जाते हैं, मिट जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। और अब क्या है? जीवन ज्योति जगमगा रही है, वो दिव्य प्रेम ज्योति के रूप। अब जीवन क्या है? एक ज्योति के रूप में, और वो प्रेम की ज्योति, वो सद्गुरु के प्रेम की ज्योति, वो दिव्य ज्योति जगमगा रही है भक्त के जीवन में। और जिस दिन प्राण में प्राण समाएंगे, ज्योति में ज्योति समा जाए। पहले ज्योति से ज्योति मिलती है, एक नया जीवन मिलता है, और उसके बाद जब ज्योति में ज्योति समाती है तो जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यह होता है भक्त का जीवन, यह होती है सद्गुरु की कृपा। बस आज यही पूरा करते हैं, समय हो गया। हाँ, अजय झुंझुनवाला, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो नया। भैया, वासना के क्या क्या रूप होते हैं? क्या क्या रूप होते हैं? जहां पर देह बोध आता है वहीं पर वासना है। शरीर से संबंधित जो भी प्रेम का रूप बनता है वो वासना ही है। नाम उसको अलग अलग दे दो, चाहे आप उसको मोह कह दो, चाहे आप उसको लोभ कह दो,
चाहे आप उसको कामना वासना कह दो, जिसको 3 विकार बताए गए हैं, प्रेम के विकृत रूप है वो है एक मोह, दूसरा है लोभ और तीसरा है काम। यानी काम में दोनों चीजें आ जाती हैं, कामना भी वासना भी। ऐसा ना समझे मोह में वासना नहीं है। जहां देह बोध आता है, वासना है क्या? वासना एक कंजम्पशन का भाव है, कंज्यूम करने का है। प्रेम में कंजम्पशन नहीं होता है कि मैं इसको पूरा हथिया लूं, मैं उसको पूरा कंज्यूम कर लूं, अपने अधीन कर लूं। प्रेम में वो नहीं होता है। प्रेम में बराबरी का भाव होता है, जबकि वासना जो होती है देह से संबंधित होती है, इसलिए उसमें एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने का भाव होता है। चाहे वो मोह है, चाहे वो लोभ है, चाहे वो काम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? हाँ भैया, हाँ भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। वर्षा अग्रवाल को देते हैं। समय और ज्यादा भी है नहीं, पहले देखते हैं वर्षा। भैया, हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया जो इसमें ना ये 22 नंबर की वाणी में जो बात आई, जो माँ बोल रहे हैं कि मतलब कांच की तरह टूटा हुआ दिल मैं प्रेम के सूत्र में पिरो कर लाई। तो भैया इसमें क्या ना, जैसे माँ लिख रहे हैं कि जो कांच की तरह मतलब कभी कभी जो टूट जाता है, तो माँ का तो बहुत ऊंचा भाव होगा। लेकिन जैसे ना हमारा कोई बात से मतलब दिल हमको लग रहा है कि परेशान है या दुखी हुआ है, तो उस समय भैया उस बात से बाहर निकलने के लिए उस बात को क्या गुरुदेव को समर्पित कर दे कि गुरुदेव जो मतलब हुआ है आपको समर्पित, या उसको मतलब स्वीकार करना होता है कि उससे बाहर मतलब कैसे निकले कि फिर से हम उसी समभाव में रहें कि हम परेशान ना रहें, फिर से गुरुदेव के भाव में आ जाएं। नहीं, यहाँ पे जो है ना भाव वो थोड़ा दूसरा है। मेन जो यहाँ फोकस किस पे है, जो बात आई भी, वो है प्रेम का सूत्र। यदि आपके भीतर गुरुदेव के प्रति प्रेम है, तो फिर ये कांच का टुकड़ा है, चाहे वो मोती की माला है, चाहे कुछ भी है, वो सब उसको स्वीकार्य है। पूछ तो रहे हैं, चढ़ा दूं चरणों में, अकिंचन भाव है वो, किंतु पता है उनको स्वीकार करता ही है। वैसे ही है, आप बोल रहे हो माँ का बहुत ऊंचा, ये अनुभव तो होते ही है ना। हर कोई तो बिल्कुल पैदाइशी उस अवस्था तक पहुंच नहीं जाता है। ये तो जीवन यात्रा है, एक अलग जीवन है। अब जिस तरह से भी हो, ठीक है, आप बोल सकते हो क्या ऐसा होता है क्या, क्या गुरुदेव ने ऐसा किया होगा क्या, हम नहीं मान सकते। लेकिन हमने तो बचपन से देखा है ना, जितना हमारा अनुभव है उनके साथ, हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं जो लोगों के सामने नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है, जब आप गृहस्थ में रहते हो तो सब तरह की बातें होती हैं। घर परिवार वालों के साथ अलग तरह से डीलिंग होती है और सत्संग में अलग ढंग से होती है। तो वो चीज तो इतना तो थोड़ा बहुत रहता ही है। तो आप प्रभु के सामने अपना सब कुछ रखो, घर परिवार वाले अपने हिसाब से करेंगे। और छोटी छोटी बातों में दिल टूट जाना और वो करना, वो भी तो थोड़ी सावधानी रखनी होती है ना, बच के रखना होता है। अब तो है नहीं ना, कांच का टुकड़ा तो नहीं है ना, अब तो उसमें कोमलता आ गई है। अब कितना भी कोई अपनी जुबान से पत्थर मारे, कहां से टूटेगा नहीं। अब तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, सोख लेगा। रिएक्ट नहीं करेंगे, अब हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आराम से जीवन जिएंगे। सदगुरु के सामने रखेंगे प्रेम पूर्वक कि सदगुरु देखो मुझे शांति दो, वो नहीं समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है। बस इतना सा भाव रखना है, प्रेम के साथ उसके चरणों में समर्पित करेंगे उसको। ठीक है ना? तो भैया इसी को ना हृदय की सफाई करना बोलते हैं क्या? जैसे हर बात से गुरुदेव को
चाहिए कि हमको शाम हाँ जी, को समर्पित कर दिया हर बात। जब तक आपको लगे ना कि पूरी तरह से खाली हो गए तब तक तो करना ही है। हाँ शकुंतला भाई। हाँ हरिओम, बोलिए, समय ज्यादा नहीं है, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ भैया, ये लास्ट वाली वाणी में दिया था चतुर्दिक, वो मुझे समझा नहीं क्या था लास्ट में। चतुर्दिक माने दिक यानी दिशा, चतुर यानी चार। चतुर्दिक मंडराने लगे, चारों ओर मंडराने लगे। वासना के जो पतंगे हैं, हाँ, वासना के पतंगे जो हैं इस जीवन ज्योति के चारों ओर मंडराने लगे और इसी में पूरा जीवन बीत रहा था। जीवन ज्योति आच्छादित थी इनसे, यानी वासना के अलावा जीवन में कुछ भी था ही नहीं, प्रेम को समझा ही नहीं था। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, वासना के क्या क्या रूप होते हैं, तो उन्हीं में जीवन बीत रहा है, उन्हीं में बीत रहा है जीवन। वही लोभ में, मोह में, कामना में, यही सब तो वासना के रूप होते हैं, और क्या है। जहां प्रेम विकृत हो जाए, सद्गुरु का प्रेम क्या है? दिव्य प्रेम है। वो ज्योति जब आके उससे मिलती है तब जाकर के मालूम पड़ता है कि प्रेम क्या होता है। तो जितने भी वासना रूपी पतंगे हैं वो जलकर उस ज्योति में भस्मीभूत हो जाते हैं। ये है इस वाणी में भाव, ठीक है ना। हाँ, चतुर्दिक वासना है हमारी। हाँ, चारों ओर। हाँ जी। हरिओम। हाँ हरिओम, पूरा करते हैं। हरिओम राजे, हरिओम सभी को। हाँ हरिओम, हरिओम सबको। हरिओम। प्रणाम हरिओम भैया।